क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मेरे लिए कुकीज बनाए। हाँ, यह आसान है। चलो कोशिश करें। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, फिर इसे रोलिंग पिन से रोल करना होगा। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। मैं एक साधारण ग्लास के साथ खुद कुकीज बनाऊंगा। जब कुकीज तैयार हो गए हो, तो उन्हें पकने के लिए ओवन में रख सकते हैं। हम कुकीज के तैयार होने का इंतजार करेंगे और बस टेम्परेचर सेट किया, बस। हाँ, ग्लास ठीक है, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल मोल्ड है। और वैसे भी सादा कुकीज बेस्वाद होगा। यदि कुकीज चॉकलेट के साथ हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे मिल्क का तोड़ना होगा। हैया, हैया, ये लो और यह। ओह माय गॉड! अरे डरना किस बात का है? मुझे बस चॉकलेट चिप चाहिए। इसे कुकीज पर डालना होगा। वाह, ऐसे। और अब एक्स्ट्रा चॉकलेट से छुटकारा पाना है और फिर इसे ओवन में डाल देना है। और अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, और मैं शायद कुछ अलग आकार की कुकीज बनाऊंगी, जैसे कि सितारों और क्रिसमस ट्री के रूप में। मुझे लगता है कि फीबी मेरे इस खूबसूरत और स्वादिष्ट कुकी को देखकर खुश हो जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओवन में डाल दिया। मैं थोड़ा इंतजार करूंगी। ओह, क्या मैं सो गया था? यह लगभग तैयार है। अगर मैं 1 सेकंड भी देरी करता तो ये जरूर जल जाते। खैर, यह कुकीज को सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे प्रेट्ज़ेल की जरूरत होगी, फिर मिनी ओरियोस की, जिनसे मैं आंखें बनाऊंगा। हाँ, ये रहे। लेकिन चलो यहाँ ऐसे रखता हूँ। हाँ, और इसके बाद चॉकलेट सिरप। उसकी मदद से मैं आंखों को पूरा करूंगा और मुंह ड्रॉ करूंगा। ये रहा। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है? ऐसा नहीं है। यहाँ M&M भी है। आना, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? यम 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 यम। ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक चखने के लिए दिया था और तुमने एक ही बार में सारी कैंडी खा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास केवल 3 बची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हीं का उपयोग करूंगा। चलो देखो, ये अच्छा लग रहा है ना? इस बीच मेरी कुकीज भी तैयार है, लेकिन उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उनके ऊपर न्यूटेला डालूंगी। हाँ, वाह। उसके बाद मुझे मार्शमेलो की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें भूनने के लिए मुझे उन्हें एक स्टिक पर रखना होगा। जल्दी करने के लिए मैं एक तरीका जानती हूँ। ओह, कितना डरावना तरीका है। धनुष का एक तीर भी काफी सही है। अब ये भुने जा सकते हैं। हालांकि छोटे माचिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें एक विशाल माचिस की जरूरत होगी। वह पक्का मेरी मदद करेगा। बड़ी माचिस की अभी लेती हो। हाँ, ये सही साइज है। ओह, बस यहाँ सब जला मत देना, प्लीज सावधान रहना। घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ, देखो मैं अच्छा कर रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बुझ नहीं रहा है। ओह, ये क्यों नहीं बुझ रहा है? ओह, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा है कि मेरी बर्फ की महाशक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्म हो जाओगे। हाँ, पर मैंने आग रोक दी है। मेरे मार्शमेलो तैयार है। मैं उन्हें कुकीज पर रखूंगी और फिर मैं एक बड़ा कुकी बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे तो देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना? देखो। दिलचस्प है, लेकिन मेरी कुकीज अभी भी सबसे अच्छी होगी। मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। मैं उन सभी चीजों को ड्रॉ करूंगी जो सर्दियों के मौसम में होता है। बर्फ, क्रिसमस ट्री। वाह, सब बहुत खूबसूरत है। देखो, ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? और बेशक उसका दोस्त ओलाफ। जरा देखो, यहाँ सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सुंदर।
फीवी, ये चख कर बताओ, ये कितना अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इस मीठे बर्गर से शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है, मुझे ये बहुत पसंद है। Yummy. वाह! और हाँ, अब इन प्यारे फॉन्स की बारी है। ओह, ये भी बहुत अच्छे हैं। वाह! यम यम यम। और अंत में एल्सा के विंटर कुकीज। मैं वास्तव में ओलफ से प्यार करती हूँ। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती, मैं सब खाऊंगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस बार पक्का एल्सा जीत रही है। अरे हाँ, मैं ये जानती थी। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ, कुछ मैं पीना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अभी बनाऊंगा। दिलचस्प, मुझे एक अच्छी रेसिपी पता है। यह एक बहुत बहुत चॉकलेटी कॉकटेल होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी और इसे ब्लेंडर में डालूंगी। आगे अब चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा और हल्का। और हमें पूरी चीज पर दूध डालना होगा। लेकिन केवल दूध ही काफी नहीं है, इसमें थोड़ा कोको मिलाना चाहिए। और ढक्कन हटा दिया और इसे डाल दिया। देखो, और अब चाहिए हमें न्यूटेला। जरा सोचो कि यह कॉकटेल कितनी चॉकलेटी होगी। अब केवल सब कुछ ठीक से मिक्स करना बचा हुआ है। चलो, इसे ऑन कर दिया। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक कप तैयार करना है। मैं इसके किनारों पर चॉकलेट सिरप डालूंगी और मार्शमेलो को सजाऊंगी। मुझे लगता है कि फीवी बहुत खुश हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो वो पक्का मुझे विनर बनाएगी। डेकोरेशन के लिए मैं व्हिप्ड क्रीम, एक किटकैट चॉकलेट बार और फिर कुछ मॉल्टीसर्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वैसे ये मेरे फेवरेट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। थोड़ा और ओरियो और फिर चॉकलेट सिरप जरूर बहुत शानदार होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं अपने स्टाइल में कुछ करूंगी। सबसे पहले मैं एक ग्लास में ब्लूबेरी सिरप डालूंगी। इसके बाद मुझे इसे तल पर अच्छी तरह से फैलाने की जरूरत है, जिसके बाद एक खट्टा लिक्विड कैंडी का उपयोग किया जाएगा। मैं इससे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। वे मेरे ग्लास के लिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन होंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। और अब आइसक्रीम, बेशक यह भी बेरी होंगे। इसे एक ब्लेंडर में डालना होगा, जिसके बाद इसमें आइस क्यूब डाला जाना चाहिए। और अब इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सुंदर ग्लास में इसे डालें और हर डेकोरेशन का राजा है व्हिप्ड क्रीम। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, मतलब स्नोफ्लेक्स, असली और बहुत स्वादिष्ट। कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल। और अब मैं सबसे पहले मुझे मैपल सिरप चाहिए। अरे तुम सब इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ओह माफ करना, मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। खैर, मैं सिरप में ग्लास डुबोऊंगा, फिर इसे चॉकलेट चिप्स में डिप करूंगा। मेरे कॉकटेल का आधार भी आइसक्रीम होगा और यह वनीला होगा। इसे ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें कुछ बादाम डालें और अब केवल इसमें दूध डालना बचा है।
और अब इसे मिक्स कर सकते हैं। दूध डाल दिया और मिक्स किया। मिक्सी ऑन। वाओ, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अब कॉकटेल को एक ग्लास में डालना और सजाया जाना बाकी है। बेशक सबसे पहले इसमें क्रीम डालना है और फिर मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। मुझे इसके लिए बॉनफायर की जरूरत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस काम में मैं मास्टर हूँ, इसलिए मैं जल्दी से कूल बॉनफायर बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से जलो, मैं ये कर सकता हूँ। ये तैयार है। अब हम चॉकलेट को केतली में डालते हैं और इसके पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। वाह, यह गर्म हो गया है। वाह, ओह मेरी उंगलियां जल गई। चलो अब चॉकलेट बार को निकालते हैं और अब यहाँ आग की जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। वाह, अब मैंने चॉकलेट से रेनडियर के सिंग बनाए हैं। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल डेकोरेशन है। वाह, और अब फाइनल टच रंगीन स्प्रिंकल्स हैं। यह इस तरह से बहुत रंगीन और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। खैर फिवी, यह तय करने का समय है कि यहाँ किसका कॉकटेल सबसे अच्छा है। चलो इसे चखकर बताओ। सबसे पहले मैं इसे चखूंगी। सिंग वाला, ये ऊपर से बहुत अच्छा है। लेकिन ये काफी नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉकटेल का स्वाद कैसा है। चलो स्ट्रॉ से पीती हो। तुम्हें पता है मुझे और की उम्मीद थी। असल में मुझे बादाम पसंद नहीं है। इसके बाद मैं एल्सा के इस ठंडे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। डेकोरेशन ने फिर से निराश नहीं किया और कॉकटेल भी बहुत स्वादिष्ट है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आना के कॉकटेल को ट्राई करना है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, अब तक मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। मैं इसे और अधिक सावधानी से ट्राई करूंगी। वाह, ये कमाल का है। मुझे लगता है मैं इस कॉकटेल को पूरा अंत तक पीऊंगी। मैंने इससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं पिया है। कितना अच्छा है। मैं इसे पूरा खाऊंगी और पीऊंगी। आना, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। हुर्रे, आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। दोस्तों, मुझे तीसरे राउंड में नूडल्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। सबसे पहले खरीदी गई नूडल्स से छुटकारा पाना होगा। हमें सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। वह इसे संभाल सकती है। अंडे को तोड़ा। अब इसमें आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो देखो, ये कितने अच्छे से हो रहा है और यह डो तैयार है। अब इसे अच्छे से रोल करके पतले स्लाइस में काटना है। एक रोलिंग पिन से इसे रोल किया और इसे पतले स्लाइस में काटती हूँ। एक नया आइस नाइफ इसमें मेरी मदद करेगा। वाह, ये बहुत सुविधाजनक है। तैयार। अब नूडल्स को उबालने की जरूरत है। फिर भी कोई साधारण डो नहीं खाएगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं एक बूंद ब्लू फूड कलर लूंगी और अपने नूडल्स को रंग दूंगी। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं नूडल्स को एक प्लेट में रखूंगी जैसे कि एक असली स्नोफ्लेक्स हो। और अब चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने स्नोफ्लेक्स स्टाइल में सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है, तो मैं इस चीज को भी उसी तरह काटूंगी। देखो, है ना अच्छा? इसके बाद मैं अपने नूडल्स पर चीज के टुकड़े बिखेर दूंगी। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाजार से खरीदे हुए क्लासिक नूडल्स का ही उपयोग करूंगा। इसे गर्म पानी में डाल देता हूँ। ध्यान देना है कि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कड़ा रह जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाओ, मेरा तैयार है। इसके बाद मुझे मीट का इस्तेमाल करना है। मैं मीट का कीमा बनाऊंगा।
जिससे मैं मीट बॉल बना सकता हूँ। ये रहा कीमा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे कटलेट बनाता हूँ। मीट बॉल, मुझे यकीन है वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने मीट के डिशेस बनाना सीखा है। वाह, मीट बॉल को ठीक से फ्राई करना चाहिए। मुझे लगता है वे लगभग तैयार है। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, ओह। क्या कर रहे हो? वे गन फ्राइंग पैन में है। बेहतर होगा तुम इस चिमटी को पकड़ो। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तैयार। अब इस पर सभी का फेवरेट केचप डालना बचा है और कुछ बेसिल लीफ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है। यहाँ रख दिया। मीट बॉल के साथ क्लासिक नूडल्स, स्वादिष्ट। पर मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बनाना चाहती। मैं फीवी के लिए मीठे नूडल्स बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं रेनबो गमी रिबन को पतला कर दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब इसे पतले पतले काट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिश को मीठे गमी बेरीज से सजाऊंगी। यहाँ ऐसे रखा और सब और केचप के बजाय मैं पूरी चीज पर सिरप डालूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी, अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन जीता। सबसे पहले मैं एल्सा के स्नोफ्लेक नूडल्स को ट्राई करूंगी। सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर यह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे मैं क्रिस्टोफ के मीटबॉल के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था। मुझे बहुत भूख भी लगी है। वाव, यम यम। वाव, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। वाव, कितना अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। खैर, अभी डिजर्ट बाकी है। चलो आना के गमी नूडल्स को ट्राई करें। यह भी बहुत स्वादिष्ट है और आइडिया दिलचस्प है, लेकिन फिर भी आज क्रिस्टोफ जीत रहा है। मुझे केचप के साथ उसकी मीटबॉल बहुत पसंद आए। ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं। बैलरीना कैपुचिनो और क्रोकोडिलो बॉम्बार्डिरो। वाह, क्या हमने चुनौती शुरू कर दी है? फिर मेरे मन में एक आइडिया आया है। डेविड, जरा सोचो। इस खिलौने के आकार का एक केक बनाओ। मुझे सोचने दो। सोच लिया। मुझे पता है मुझे किससे मदद मिलेगी। चलो मेरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। यह रोबोट खास तौर पर केक बनाने के लिए बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यह कुछ ही मिनटों में एकदम सही केक बना देगा। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। जब केक तैयार हो जाए तो मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना होगा। एक और लेयर लगाया और क्रीम, फिर लेयर और फिर क्रीम। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं और अब मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटना है। मैं यह आयरन मैन ग्लव्स की मदद से करूंगा। यह इतना मुश्किल नहीं है और मजेदार भी है। वाह! ओह डेविड, तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ रोबोट, मुझे क्रीम दो। मेरा रोबोट कहाँ है? वो यहीं था। तुमने उसे कहाँ रखा? दादी, शेफ, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने उसे टेबल से गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। मैं अपने केक को हरे रंग के फॉन्डेंट से ढक दूंगा। ये और भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ खाने वाली चीजों से सजाते हैं। अब हमारे पास एक सुंदर क्रोकोडाइल हेड है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ओह चलो दादी, अब चॉकलेट लेंगे। इसे पिघलाना है। ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा। मैंने अभी आधा ही बनाया है। अभी इसे पूरा करना है। इसे लेगो मोल्ड्स में डालेंगे। मेरे पास कुछ चॉकलेट लेगो के टुकड़े हैं। बस इसे ऊपर लगा देता हूँ। यह काम करेगा। मुझे क्या करना चाहिए जेस? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल दादी।
दादी, बैलेरिना कैपुचिनो को पकड़ो। क्या? कौन? वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो केक बनाते हैं। अंदर कॉफी क्रीम होगी। मैं एक सिर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप केक को मैस्टिक से ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा बना है और आप इसे टेबल पर सही तरीके से रखना जरूरी है। हाँ, ये ऐसे। यह काम कर गया। कोई डरा नहीं। अब केक के लैंड करने का इंतजार करते हैं। एकदम सही। यह एक असली कॉफी मग जैसा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा सजाते हैं और फिर ऊपर से कैरामेल सिरप डालते हैं। चलो व्हाइट चॉकलेट से एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, मानो ये एक असली कैपुचिनो मग है। ये बहुत प्यारा बना है। मुझे ये पसंद है। ये मेरी तरफ क्या उड़ा है? वाव, यह स्नीकर्स पहने शार्क जैसा लग रहा है। ठीक है, यह हो जाएगा। केक ब्लू होगा और क्रीम बेशक सफेद। चलो केक बनाते हैं। अब यह तैयार है और सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देते हैं। शार्क बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह ही करूँगा और केक को फॉन्डेंट से ढक दूंगा और अब फिर फिन्स जोड़ दूंगा। फिर इसे पेंट करूंगा। वाओ, शार्क को स्नीकर्स पहना दूंगा और यह हो गया। क्या तुमने सब कर लिया? वाओ, ये बैलेरिना कैपुचिनो है और ये है ट्रालालेरो ट्रालाला। कितना अच्छा। और ये है बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। क्या तुम सब तैयार हो? तो फिर मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रोकोडाइल से शुरुआत करते हैं। लेगो ट्राई करते हैं। चॉकलेट है। वाओ। आप क्रोकोडाइल का एक टुकड़ा काटते हैं। वाओ, ये अंदर से हरा है। चलो इसे खाते हैं। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सच में तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। रुको, उसे मेरा केक चखने दो। बिल्कुल, यह एक बैलेरिना के रूप में कैपुचिनो है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, कितना सुंदर कट है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है। दादी, आपने सबसे अच्छा बनाया है। और इसमें क्या है? कितना प्यारा है। ओह, मुझे इसे खाने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे खाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे सिर को देखते हैं। यह कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि दादी जीतेंगी। शार्क को क्या हुआ है? नहीं, जीत मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे यह चाहिए। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बिल्कुल, यह आसान होगा। चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे एक कटोरे में तोड़ लेंगे, फिर 5 और अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा आटा और दूध डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा डो तैयार हो जाएगा। वाह, यह तैयार है। अब इसे बेलन से धीरे से बेलना होगा। मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये उतना ही स्वादिष्ट होगा। किनारों को चुटकी से दबाकर इसके साइड्स बना लेंगे। अब हमें डो पकाना है। इसके लिए थोड़ा लाल मिर्च खा लेती हूँ। ओह, ये जल रहा है। ओह, आग अभी से मुंह से आ रहा है। ओह दादी, क्या तरीके हैं आपके। ओह वाह दादी, ये तो पक गया। हाँ, पिज्जा क्रस्ट बेक हो चुका है और मुझे अवन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा।
सब कुछ वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। अब सॉस बनाते हैं। खीरा, ब्रोकली, लेटस और सबको आपस में मिलाकर पीस लेंगे। सॉस तैयार है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। चलो इसे पिज्जा क्रस्ट पर फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, ये है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चेरी टमाटर और हर्ब्स। हे शेफ, तुम वहाँ क्या पका रहे हो? वाह, मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मैंने डो से एक अलग सांचा भी बनाया है सॉस के लिए। हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। हैरान मत होइए। चलिए सॉस से शुरू करते हैं। अंदर केचप डालेंगे और बेस पर केचप जरूर होना चाहिए। फिर इस सब के ऊपर चीज छिड़केंगे, पेपरोनी डालेंगे और फिर शिमला मिर्च और ऑलिव। हमें सब कुछ फिर से बर्नर से गर्म करना है ताकि चीज पिघल जाए। मैंने भी कुछ सोचा है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाने वाला हूँ। जैस ने ऐसा कभी नहीं खाया होगा। सॉस के लिए न्यूटेला, टॉपिंग के लिए चॉकलेट, माल्टेसर्स, M&M और ये तैयार है। जैस, इसे चख कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चलिए क्लासिक पिज्जा से शुरू करते हैं। ये पेपरोनी के साथ है और सॉस भी है। चलो सब मिलाकर ट्राई करते हैं। ओह वाह, स्वादिष्ट। बढ़िया। ये गंदी सी चीज क्या है? समझ गई, ये ऑलिव्स है। छी, कितना खराब। मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें क्या है? वेजिटेबल पिज्जा। चलो ट्राई करते हैं। ये अजीब लग रहा है। एकदम खराब। मुझे इसे जल्द से जल्द हटाना है। वाह, और ये एक मीठा पिज्जा है। आइडिया अच्छा है। वाह डेविड, तुम्हारा पिज्जा जीत रहा है। ये मैं इसका इंतजार कब से कर रहा था। इस बार मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर। एक ग्लास में कुछ अलग अलग रंग के जूस बॉल्स डालेंगे। वाह, देखो कितने रंगीन है। और फिर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे और दूध डालेंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे। वाह, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहा हूँ। इसे ग्लास में डालेंगे, थोड़ी क्रीम से सजाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉ डालेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको, कहाँ? ओ दादी, मैं अपनी जेस के लिए सब्जियों और खीरे का कॉकटेल बना रही हूँ। हम खीरे का जूस निचोड़ रहे हैं। वाह, और इसे ब्रोकली से सजाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। ओह, फिर से सब्जियाँ। मेरे पास फल और बेरीज हैं। ये ज्यादा स्वादिष्ट और उतने ही सेहतमंद हैं। कॉकटेल तैयार है, बस इसे डालना बाकी है। एक ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड डालेंगे और उस पर कॉकटेल डालेंगे। जेस, इसे चख कर बताओ डियर। वाह, आपने बना लिया। यह क्या है? ब्रोकली? यह तो अभी से एक बुरा संकेत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। इसका रंग बहुत ही खराब है। उफ, मैंने इसे बुरा कभी नहीं खाया। और इसमें क्या है? यह कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। ग्लास बढ़िया है और स्वाद भी लाजवाब है। और इसमें क्या है? जूस बॉल कॉकटेल। मुझे यह पसंद है। बहुत बढ़िया। मुझे यह कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद आया। डेविड जीत गया। वाह, मैं फिर से। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह,
खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इससे कुछ करती हूँ। मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। छी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है, पर निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है। कितना भयानक है। हाँ, दादी निराश है। यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है। इसे खा क्यों नहीं लेते? अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह, क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है। अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है। और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो। ये तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी, तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, ये तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से यह पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? हाँ, ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। यह पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ, हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई। एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? मास्टर, एक नई चुनौती। और यह क्या? एक सरप्राइज एग। वाह, और इसे कैसे पकाया जा सकता है? खैर, ये कोशिश के लायक है। इससे आसान क्या हो सकता है? तो मुझे इसकी आवश्यकता है। यह भी और यह। हाँ, बढ़िया। और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं, ओह, ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है। और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और ये एक आइडिया है। हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं। ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जेलेटिन और पानी डालें। हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं। फिर हमें यही काम करना होगा, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह, बहुत सारे अलग और सुंदर रंग है। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड्स डालते हैं। सुपर, लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाएं। ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे 3 अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे। पूरी तरह से मिक्स करना है। 1, 2, 3। अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है। हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे। बेलिसिमो। इसे थोड़ा हिलाएंगे और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, बस अब खोलते हैं। और हाँ, हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं। इसे बंद करते हैं और यह तैयार। दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एग तैयार है। हाँ, मेरा भी। इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है। हाँ, मुझे लगता है कि बेन को मेरी डिजर्ट अधिक पसंद आएगी। बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। हाँ एमा, तुम क्या कर रही हो? लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा, तुम्हें यह सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो। बहुत कम समय बचा है। वाह, ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है?
अरे ये क्या है? न्यूटेला? एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है? इतने सारे सवाल। केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है, न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है। बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूँगा। वाह, इतने सारे रंग। क्या वह जेली है? मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ और क्या है? हाँ, वाह कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है। और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह सुपर। हाँ, कितनी बड़ी डेजर्ट। वाह वाह एमा, क्या यह वास्तव में एक शरारत थी? खैर, कम से कम सरप्राइज असली निकला। हालांकि कुछ मुझे बताता है कि जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा? बेन? बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे, एक आत्मविश्वास से भरी जीत। शाबाश। तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया। मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट्स पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूंथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन अन्य टुकड़ों को भी रोल करते हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी, क्या सुंदरता है। हाँ, ओ क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यहाँ रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ओ, ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय एक ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, ये घिनौना है। शायद ये शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? हाँ, डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात, यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर, यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती हैं, इस तरह से, और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह। अरे एमा, वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा? ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है, उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और यह डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है। मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट।
अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वो निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह! धन्यवाद मेरे बेटे। ऐसे मत करो, अब फिर भी दिखाएगी कि वो क्या चाहती है। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है, मेरे लिए केक बनाओ। मुझे आशा है आपके केक पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होंगे। क्या करना है यह मुझे पता है। सबसे पहले क्रीम लेते हैं। मैं पहले केक पर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ूंगी और एक स्पैचुला से सब अच्छे से चिकना कर दूंगी। वाह! हम इसे दूसरे केक से ढक सकते हैं। और अब चलो एक दिल का शेप लेते हैं और केक से दिल का आकार काटते हैं ताकि मेरे बच्ची फीबी को पता चले कि दादी उससे बहुत प्यार करती है। केक के ऊपर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ना बाकी है। मैं बड़े प्यार से खाना बनाती हूँ। मेरा मानना है कि केवल प्यार ही किसी डिश को स्वादिष्ट बना सकता है। हमें केक को पूरी तरह से क्रीम से ढकना है। यह बेहतर है। और अब केक के चारों ओर फीबी की फेवरेट किटकैट चॉकलेट रखें। मैं रुक नहीं सकती। अरे एली, यह चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं है। खैर, तुम इसे खा सकती हो। और मैं एक और किटकैट टाइल लूंगी। मुझे किटकैट टाइल को स्ट्रिप्स में तोड़ने की जरूरत है ताकि इसे केक के चारों ओर लगा सके। बढ़िया। अब मुझे मॉल्टिसस चॉकलेट बॉल्स की जरूरत है। इसे ऊपर से चारों ओर फैलाएंगे और बहुत सारे M&M कैंडीज। वे बहुत सुंदर है। मैं उनके साथ एक रंग बिरंगी डिजाइन बना सकती हूँ। सुंदर! वाह! शेफ, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे अपने रंगों की जरूरत है। एक बूंद पूरे केक को लाल करने के लिए काफी है। अब पहले केक पर क्रीम निचोड़े। यह जरूरी है कि पूरे केक पर क्रीम लग जाए। अब हम सभी केक पर क्रीम लगाते हैं और एक स्वादिष्ट रेनबो केक बनाते हैं। अब मुझे चाकू की जरूरत है। मैं इसका इस्तेमाल केक को 2 भागों में काटने के लिए करूँगा। इसे काटे, एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रखे। अब मुझे चाकू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक गोल सांचे की जरूरत है। मैंने केक से एक गोल काट दिया, बस ऐसे। सुपर! अब हम केक को पलट कर रख देंगे। हमें एक रेनबो आर्क मिला। जरा देखो यह कितना सुंदर है। अब सबसे दिलचस्प चीज है रंगीन क्रीम। हमें पूरे केक पर क्रीम लगाने की जरूरत है ताकि एक सुंदर पैटर्न मिल सके। यहाँ गुलाबी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। केक के बाकी हिस्से को पूरी तरह से लाल क्रीम से ढका जा सकता है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पूरी क्रीम को मिलाएं और ये तैयार। अब हम इसे चीनी के बादलों से सजाते हैं और यहाँ मैस्टिक की आंखें लगाते हैं। वे कितने प्यारे हैं। एक प्यारी सी मुस्कान और उसके गालों पर लाली। मैंने कितना प्यारा केक बनाया है। और अब मेरा केक। मैंने पहले इसे पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है और सारी क्रीम निचोड़ ली है। मुझे बस इसे अच्छे से हर तरफ मिलाना है। ओह, आइडिया! मैं केक को ढक्कन से ढक सकती हूँ और फिर यह सेमी सर्कल हो जाएगा। ये हुई ना बात। मुझे ये केक बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म की जरूरत होगी। मैंने इसे केक के ऊपर रखा और इसमें ढेर सारा गुलाबी स्ट्रॉबेरी सिरप डाला। ये बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। अब मुझे रंगीन स्प्रिंकल्स की जरूरत है। इसे सिरप के ऊपर छिड़के, पूरा जार ही लग जाएगा। और फाइनल टच, एक खूबसूरत प्रिंसेस है। हम इसे केक के बिल्कुल बीच में चिपका देते हैं। वाह! मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। चलो फीबी को हमारे केक दिखाएं। वाह! बहुत सारे सुंदर केक हैं। सभी बहुत अच्छे हैं और ये सबसे प्यारा है। मैं एक टुकड़ा काट कर खाना चाहती हूँ। वाह! कितना सुंदर। अंदर से भी रेनबो है और इसका स्वाद कमाल का है। मुझे ये केक पसंद है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। कितना बढ़िया। यह कितना बढ़िया कट है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? कि कितना सुंदर क्यों है? मुझे वास्तव में ये पसंद है। शेफ, आप बेस्ट हो। आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरे पास एक और केक है। यह दिल के आकार का है। यह अच्छा है। मैं एक टुकड़ा काटकर इसे खाना चाहती हूँ। यह मेरी फेवरेट कैंडीज के साथ है। M&M और यहाँ तक कि मॉल्टिसर्स भी, दोनों ही मौजूद हैं। और किटकैट के लिए अलग लाइक।
ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे वास्तव में ये पसंद है। मुझे एक और टुकड़ा चाहिए और ज्यादा। मैं दूसरा टुकड़ा खा सकती हूँ। मुझे और चाहिए। वाह, एक आखिरी टुकड़ा बचा है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा केक कैसे खा लिया। यह आखिरी टुकड़ा 100 गुना अधिक स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये प्रिंसेस केक है। कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि इस फॉर्म को ऊपर उठाने की जरूरत है। चलो इसे उठाए। वाह, OMG, ये बहुत सुंदर लग रहा है। सारे सिर्फ केक पर कितनी खूबसूरती से फैल रहे हैं और ये रंगीन स्प्रिंकल्स अद्भुत है। मुझे पसंद है। मैं केक का एक टुकड़ा काटकर उसे खाती हूँ। ये सुंदर है, स्वादिष्ट भी, लेकिन पिछले केक जितना स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। कौन सा केक जीतेगा? हाँ, मैं दादी के केक को विनर बनाती हूँ। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। इसे ठीक करो। ओह, फीबी ने कुछ बना लिया है। हाँ, मुझे कोको चाहिए। मुझे लगता है इसे बनाना आप सभी के लिए बहुत आसान होगा। चलो जल्दी करो। कोको तैयार करना वास्तव में बहुत आसान है। चलो दूध से शुरुआत करें। इसे खोलें और एक सॉस पैन में डालें। और अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। अरे, न्यूटेला कहाँ है? नहीं एली, तुम इतना अधिक न्यूटेला नहीं खा सकती। मुझे जार दो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? एकदम सही। दूध में 1 चम्मच न्यूटेला डालें और सभी चीजों को तब तक खिलाएं जब तक कि न्यूटेला घुल न जाए। बढ़िया, कितना स्वादिष्ट रंग है। इसकी खुशबू कमाल की है। मेरी तस्वीर वाले ग्लास में कोको डालती हूँ ताकि बेबी फीबी को पता चले कि दादी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कोको के साथ कुछ स्वादिष्ट परोसा जाना चाहिए। मैं कुछ ओरियो कुकीज यहाँ रखूंगी। बेबी को यह बहुत पसंद है। बस शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? अभी मैं कुछ सोचता हूँ। लिक्विड चॉकलेट पाने के लिए मुझे कुछ चॉकलेट बार पिघलाने होंगे। इसके साथ कोको ज्यादा चॉकलेटी बन जाएगा। अब मुझे आधे गोल आकार वाला सांचा चाहिए। हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और इसे सांचे में फैलाएंगे। अब इसके जमने का इंतजार करना होगा। बढ़िया। और अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं स्वादिष्ट कोको और मार्शमेलोस के साथ चॉकलेट बॉम्ब बनाऊंगा। बेबी फीबी तब बहुत खुश हो जाएगी जब वो देखेगी कि मैं उसके लिए क्या खास लेकर आया हूँ। हम सभी आधे को दूसरे आधे से बंद कर देते हैं और एक चॉकलेट बम बनाते हैं। कितना सुंदर। अब इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इनके ऊपर चॉकलेट डालनी है। ऊपर से सुंदर चमचमाता सोना छिड़के। सोना कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। वाह, अब सभी चॉकलेट बम को एक ट्रे में रखना है। मैंने पहले ही दूध और एक स्ट्रॉ वाला ग्लास तैयार कर लिया है। बस हो गया। यह सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी बारी है। मुझे दूध चाहिए। अरे, इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? चलो खोलो। अरे नहीं, मैंने अपने ऊपर दूध गिरा दिया। हाँ, मुझे माफ करना दादी। आशा है कि बोतल में कुछ बचा हो। हाँ, कोको के लिए काफी है। सब कुछ एक सॉस पैन में डालें। अब कोको तैयार हो जाएगा। मुझे स्ट्रॉबेरी के साथ नेस्क्विक बहुत पसंद है। मैं वो डालूंगी। वाह, और अब हम सब कुछ मिलाएंगे। वाह, कितना सुंदर रंग है। अब मुझे एक मीठी चेरी स्वाद वाला जेल चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है और थोड़ा खट्टा। चेरी जेल को एक ग्लास में निचोड़ ले। मुझे इसे रंगीन स्प्रिंकल से भी सजाना होगा। यदि ग्लास मीठे चिपचिपे जेल में होगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ग्लास को स्प्रिंकल्स में डुबोएं और हम इसे बाहर निकालेंगे। वाह, चलो अब करती हूँ। यह गया और यह तैयार है। वाह, ये अच्छे से काम किया। अब एक ग्लास में कोको डालना है और फिर ऊपर से बहुत सारे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। बस हो गया। और मुझे पॉकी रेनबो स्टिक भी चाहिए और ढेर सारी M&M कैंडीज। फीबी को ये बहुत पसंद है। मेरा कोको तैयार है। चलो जल्दी फीबी को अपना कोको दिखाए। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वाह, यह क्या है? इस चॉकलेट बॉल के अंदर कुछ है। इसे ग्लास में डाले और अब ऊपर से दूध डाले। चॉकलेट बॉल घुल जानी चाहिए। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये काम कर रहा है। ओह यार, चलो इसे चखते हैं। कितना मीठा और स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है।
बहुत अच्छा। मैं जानता था कि ये शानदार है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या मग है! ये पक्का दादी की ओर से है। स्वादिष्ट कोको। उन्होंने मेरा फेवरेट ओरियो भी रखा है। ओरियो को कोको में डुबोएं और इसे खाएं। कितना स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। मैं कुछ और कोको ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया है। दादी, आप सचमुच बेस्ट हो। और अब देखते हैं यहाँ क्या है। वाह, देखो ये पोकी के दांत है। बहुत स्वादिष्ट। वाह, व्हिप्ड क्रीम, मुझे ये पसंद है। स्वादिष्ट। और अब चलो कोको ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। वाह, तुम कितनी प्यारी हो बहन। कौन जीतेगा? हाँ, एली जीतेगी। ये आखिरकार मैं जीत गई। बस एक सेकेंड, मुझे इस बार पास्ता चाहिए। मैं इसमें माहिर हूँ। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। क्या पास्ता? यह कैसे बनता है? चलो शुरू करें। मुझे नूडल्स को उबालने के लिए रखना होगा। उबालना है? ये बहुत आसान है। मुझे ये पास्ता चाहिए, है ना? ठीक है, चलो इन्हें एक सॉस पैन में डालें। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है। ये नूडल्स बहुत बड़े हैं, वो यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं। मुझे शायद उन्हें तोड़ने की जरूरत है। हाँ, अब बेहतर है। एली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम नूडल्स को पानी में डालो और थोड़ा इंतजार करो। भीगने पर भी सीधे पानी में डूब जाएंगे। बस ऐसे। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। बस ये तैयार है। मैं इस भयानक चीज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं अपना खुद का सिग्नेचर पास्ता बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस आटा और एक अंडा चाहिए। आटे को निकालें। इसमें अब छोटा सा गड्ढा बना देंगे। हम अंदर 2 अंडे तोड़ते हैं। थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक। यह एकदम सही है। और अब हम सब कुछ अपने हाथों से मिलाते हैं। हमें आटे को बहुत धीरे से गूंदना है ताकि यह नरम और स्वादिष्ट बने। यह बेहतर है। तैयार। अब डो को डाई से काला कर देंगे। ये शानदार है। बेलन से सब कुछ बेलना है। यह डो की एक समान पतली परत तैयार करनी है। अब हमें इसे छोटे स्ट्रिप्स में काटने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मैंने सब कुछ एक सॉस पैन में डाल दिया। अब पेस्टो सॉस लेते हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से फैलाया। अब पास्ता निकाल सकते हैं। हमने इसे एक प्लेट में रख दिया। अब मुझे ऑक्टोपस चाहिए। वे किसी भी पास्ता के लिए सबसे सही चीज है। उन्हें फ्राइंग पैन में पकाएंगे, ज्यादा देर के लिए नहीं, जब तक कि वो अपना टेंटाकल्स अंदर नहीं कर लेता। बस हो गया। किचन में कमाल की खुशबू फैल रही है। और अब हम एक ऑक्टोपस को प्लेट में रखते हैं। हमने चेरी टमाटर को पेस्टो सॉस पर फैलाया, थोड़े से हर्ब्स और बस तैयार। वाह! और मैंने चीज पास्ता बनाने का फैसला किया है। या क्या हो रहा है? वो इतनी जोर से क्यों पटक रही है? ओह, मेरा पास्ता पैन के तले में चिपक गया है और जल गया। मैं इसे कुछ नहीं बना सकती। मुझे तुम्हारे नूडल्स की जरूरत नहीं है। मैं कैंडी से पास्ता बनाऊंगी। मुझे रेनबो गमी स्ट्रिप्स चाहिए। और अब हमने उन्हें पतली स्ट्रिप्स में काट लिया। वाह, मेरे गमी नूडल्स तैयार हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से रखा। अब मुझे जूसी ड्रॉप गमी चाहिए। ये गमी हमेशा स्वादिष्ट खट्टे जेल के सेट के साथ आते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो इसे चखे। स्वादिष्ट और खट्टा, पर मुझे ये पसंद है। मेरे गमी पास्ता में इसे डालते हैं। हर एक गमी को खट्टे जेल से भर देंगे। तैयार। वाह, आप क्या सोचते हैं? एली और उसकी कैंडीज फिर से। तुम्हें मेरे जैसा कुछ स्वादिष्ट और पेट भरने लायक खाना बनाना होगा। मैं अब इसमें केचप मिलाने जा रही हूँ और इसे परोस सकते हैं। मेरा तैयार है। क्या बाकी सभी लोग तैयार हैं? तुम इसे खा सकती हो फीवी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये थोड़ा डरावना है। और यह कौन है? ओह, मैंने इसे कार्टून में देखा है। यह ऑक्टोपस जैसा दिखता है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं खाया है। चलो इसे चखती हूँ। कितना रबड़ जैसा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, केचप और चीज के साथ पास्ता। मुझे इस तरह की चीज पसंद है। हमें सब कुछ मिलाना होगा और अब इसे ट्राई कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी हमेशा मेरे लिए ये बनाती है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ खास चाहिए।
हमारे पास यहाँ क्या है? अद्भुत! यह मीठा गमी पास्ता है। मैंने पहले कभी यह नहीं खाया है। मैं गमी ट्राई करती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं ये सारे गमीज खाना चाहती हूँ। मुझे वे सचमुच पसंद आए और यह वाला भी। और अब गमी नूडल्स ट्राई करूँ। बढ़िया, ये बहुत मीठे हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। वाह, मैं और खाना चाहती हूँ। वाह, फिबी को ये पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ। और जीत रही है एली। वाह, मैं फिर से जीत गई। ये चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है। और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है।
मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ये बहुत गरम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी
फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। ये मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा, जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, यह मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किटकैट से सजाऊंगी, क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसन और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ, जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो।
बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह, मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह, सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया, चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह, हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह, आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी, तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है।
यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। यह वापस तो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह, बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद।